बैठती है और सोचती है और दोबारा से उस घर की तरफ देखती है कि क्या मैं इस सही एड्रेस पर आई हूँ, और वहाँ देखकर वो दिखती है कि हाँ मिसेस डॉर्लिंग का घर है और हाउस नंबर जो है वो 46 है। इस तरीके से वो वहाँ से देखती है और फिर चली जाती है। और वो जब वापस जा रही होती है तो अपनी मदर के लिए सोच रही होती है कि कैसे युद्ध के पहले भाग में उनकी मदर ने उन्हें ये सब बातें बताई थी और उसे ये एड्रेस दिया था कि तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ से हमारी जो पैतृक चीजें हैं वो बहुत सारी मेरी निशानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन नरेटर वहाँ आती है और वो उन चीजों को वापस लेकर नहीं जाती है। वो सोचती है कि ये निशानियाँ जो हैं वो मुझे फिर से उन्हीं दुख में, उन्हीं मेमोरीज में फिर से रिलेट कर देंगी, और इसीलिए वो वहाँ से खाली हाथ ही वापस चली जाती है। So let's start its summary. The narrator's family had to move out of their country because the war. जो नरेटर है उसकी परिवार को क्या करना पड़ा था? अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था युद्ध की वजह से। After the war, the narrator comes back to her native place in Holland in search of her mother's belongings.
अच्छी मेमोरीज को फिर से माइंड में ला दिया था। शी आस्क्ड द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलेट, और वह उस लड़की से सिल्वर की चांदी की चम्मचों के बारे में पूछती है। द गर्ल वांट टू शो हर दीज थिंग्स, जो लड़की है वो उसे वो सारी चीजें दिखाना चाहती है। However, suddenly the narrator remembers that she has to catch the train, और उसी समय अचानक से जो नरेटर है उसे याद आता है कि उसे ट्रेन पकड़नी है, उसे वहां से जाना है। She does not want to look at the familiar things any longer, और वह उन परिचित चीजों को ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहती थी। These will only bring painful memories back, और ये सारी चीजें जो है उसके दिमाग में जो कष्टदायक यादें उनको वापस से ले आएंगी। She leaves the house and comes out, उसने घर को छोड़ दिया और बाहर आ गई। She resolved to forget everything, और उसने डिसाइड किया कि वह सब कुछ भूल जाएगी। About her mother's belonging, अपनी माँ की जो परिचित चीजें हैं, उसकी माँ की जो निशानियां हैं, उन सब चीजों को वो भूल जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है उसे दोबारा से कष्ट देंगी, और वो दुख भरी यादें जो मेमोरीज है उसके दिमाग में फिर से आने लग जाएंगी, और फिर से ये निशानियां उन्हें हमेशा वो ओल्ड जो मेमोरीज है उनके बारे में याद दिलाती रहेंगी। तो इस तरीके से जो नरेटर है वो सारी चीजों को वहीं पर छोड़कर वापस से चली जाती है अपने घर, और वो उनको सोचती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए कष्टदायक एक मेमोरीज हैं। थैंक यू स्टूडेंट।